4 तरह के कुंभ मेले होते हैं: महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और कुंभ मेला। हर मेला अलग अलग समय पर होता है। महाकुंभ मेला सबसे शुभ होता है। ये हर एक 144 साल में एक बार होता है। अर्धकुंभ मेला हर 6 साल में होता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में होता है। कुंभ मेला हरिद्वार और प्रयागराज में हर 6 साल में मनाया जाता है। 25 का महाकुंभ बहुत ही खास है। ज्योतिषियों ने एक दुर्लभ ग्रह संरेखण की भविष्यवाणी की है। एक ऐसा महासंयोग जो कई सदियों में केवल एक बार होता है। ज्ञान और आध्यात्मिकता का ग्रह बृहस्पति अपनी ही राशि मीन में होगा, जबकि कर्म और अनुशासन का ग्रह शनि कुंभ राशि में होगा। माना जाता है कि यह शुभ संरेखण महाकुंभ की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है, इसे आध्यात्मिक सफाई और परिवर्तन के लिए और भी अधिक शक्तिशाली अवसर बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान पवित्र जल में एक साधारण डुबकी लगाने से जन्मों जन्मों के संचित कर्म धुल जाते हैं। जबकि महाकुंभ परंपरा में गहराई से निहित है, इसने आधुनिकता को भी अपनाया है। 25 का संस्करण तीर्थयात्रियों की भारी आमद को प्रबंधित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का दावा करता है। भीड़ प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होता है और सुरक्षा बढ़ती है। मेला प्रशासन ने कई पर्यावरण के अनुकूल पहल भी लागू की है, जिनमें अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग शामिल है। अत्याधुनिक सुविधाओं वाले चिकित्सा शिविरों से लेकर डिजिटल सूचना कियोस्क तक, महाकुंभ 25 परंपरा और प्रौद्योगिकी को सहजता से मिश्रित करता है, जिससे सभी के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध अनुभव सुनिश्चित होता है। कुंभ सिर्फ गंगा में स्नान करने के बारे में नहीं है, यह चेतना की नदी में स्नान करने के बारे में है। अपने भीतर गहराई से गोता लगाकर अपनी सच्चाइयों का सामना करने के बारे में है। मैं जीवन भर इस तीर्थ यात्रा के लिए बचत करता रहा हूँ। महाकुंभ के दौरान पवित्र संगम में स्नान करने का अर्थ है जीवन भर के पापों को धोना। मैं पहले से ही दिव्य कृपा को महसूस कर सकता हूँ। कुंभ मेला भारत की निरंतर सभ्यता का प्रमाण है। यह हमारे अतीत की एक जीवंत कड़ी है, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, संगम पर लंबी परछाई पड़ती हैं, हवा शांति और संतुष्टि के भाव से भर जाती है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं है, यह एक कालातीत तीर्थ यात्रा है जो आस्था, भाषा और संस्कृति की सीमाओं को पार करती है। यह अदम्य मानव भावना का उत्सव है, अर्थ और संबंध के लिए हमारी स्थायी खोज का प्रमाण है। भौतिकवाद और व्यक्तिवाद से प्रेरित दुनिया में महाकुंभ आशा की किरण के रूप में खड़ा है। हमें आस्था की शक्ति, समुदाय के महत्व और स्वयं से बड़ी किसी चीज के लिए कालातीत मानवीय लालसा की याद दिलाता है। 25 का महाकुंभ अंततः समाप्त हो जाएगा, भीड़ छंट जाएगी और जप की गूंज समय की रेत में लुप्त हो जाएगी। लेकिन महाकुंभ की भावना, आस्था, एकता और आध्यात्मिक जागृति की खोज की भावना बनी रहेगी। यह उन लाखों लोगों के दिलों में रहेगा जिन्होंने इसमें भाग लिया, उन कहानियों में जो वे बताते हैं और उन यादों में जो वे अपने भीतर रखते हैं। महाकुंभ एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि जीवन में कुछ चीजें क्षणभंगुरता से परे हैं, कि कुछ यात्राएं कालातीत हैं और कुछ गंतव्य शाश्वत हैं। महाकुंभ सिर्फ एक सभा नहीं है, ये एक जीवंत मिथक है। इसकी जड़ें भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान के केंद्र में हैं, समुद्र मंथन की कहानी में। देवता और असुर अमृत की तलाश में ब्रह्मांडीय सागर का मंथन करने के लिए एक साथ आए थे। इस ब्रह्मांडीय संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं, उसी जगह पर जहां महाकुंभ होता है। ये पवित्र स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक आध्यात्मिक मुक्ति के द्वार बन गए, जो अमृत की शक्ति से ओतप्रोत हैं। हर 12 साल में मनाया जाने वाला महाकुंभ उस खगोलीय संरेखण का प्रतीक है जो मनुष्यों को इस दिव्य अमृत में स्नान करने, अपने पापों को धोने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने की अनुमति देता है। महाकुंभ का इतिहास आस्था, भक्ति और शाही संरक्षण के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री है। यह एक ऐसा आयोजन है जो सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग रहा है। हर बार जब यह महोत्सव आयोजित होता है तो यह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होता है, बल्कि यह भारतीय समाज की विविधता और एकता को भी दर्शाता है।
महान सम्राट हर्षवर्धन के समय से, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने महाकुंभ के दौरान अपना पूरा खजाना गरीबों को दान कर दिया था, यह आयोजन दान और परोपकार का प्रतीक बन गया है। हर्षवर्धन की उदारता ने इस महोत्सव को एक नई पहचान दी, जो आज भी जीवित है। आज तक ये सभा भारत के आध्यात्मिक हृदय का प्रमाण रही है। लाखों श्रद्धालु जो विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं, एक साथ मिलकर इस पवित्र नदी के किनारे अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो हर बार देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मुगल सम्राट अकबर, जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध थे, ने कुंभ मेले के महत्व को पहचाना, यहाँ तक कि सम्मान के प्रतीक के रूप में तीर्थयात्री कर को भी समाप्त कर दिया। अकबर का यह कदम न केवल उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कुंभ मेला किस प्रकार से विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को एक साथ लाने का माध्यम बना। हाल के दिनों में 1954 के महाकुंभ में उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा देखा गया था, जिसमें अनुमानित 1 करोड़ तीर्थयात्रियों ने भाग लिया था। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार से यह महोत्सव समय के साथ और भी भव्य और महत्वपूर्ण होता गया है। प्रत्येक महाकुंभ अपनी विरासत छोड़ जाता है, आस्था की स्थायी शक्ति और इस प्राचीन तीर्थयात्रा की एकता की भावना का प्रमाण। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर को भी समृद्ध करता है। हर बार जब यह महोत्सव आयोजित होता है, तो यह एक नई कहानी, एक नई याद और एक नई प्रेरणा छोड़ जाता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बनती है। महाकुंभ भारत का एक सूक्ष्म जगत है, जहां आस्था और परंपरा के विविध धागों से बुनी मानवता की एक जीवंत टेपेस्ट्री देखने को मिलती है। यहां हर कोई अपने अपने तरीके से आस्था और भक्ति का प्रदर्शन करता है। कुछ लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं, तो कुछ ध्यान और प्रार्थना में लीन रहते हैं। नागा साधु, जिनके शरीर राख से सने हुए हैं और उनके बाल जटाओं में हैं, देखने लायक होते हैं। ये साधु अपनी कठोर तपस्या और साधना के लिए जाने जाते हैं। ये सन्यासी, जिन्होंने भौतिक संसार को त्याग दिया है, त्याग और आध्यात्मिक खोज के सार को मूर्त रूप देते हैं। उनकी उपस्थिति महाकुंभ को और भी विशेष बनाती है। त्याग और आध्यात्मिक खोज के सार को मूर्त रूप देते हैं। उनकी साधना और तपस्या का प्रभाव हर किसी पर पड़ता है। भगवा वस्त्र धारण किए कल्पवासी कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक शुद्धि की तलाश में गंगा के तट पर पहुंचते हैं। ये लोग अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए यहाँ आते हैं और गंगा के पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। महाकुंभ रहस्यमय आभा और आध्यात्मिक जागृति के वादे से आकर्षित होकर अंतर्राष्ट्रीय भक्तों की बढ़ती संख्या को भी आकर्षित करता है। यहाँ विभिन्न देशों से लोग आते हैं, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को करीब से जानने की इच्छा रखते हैं। विद्वानों और साधकों से लेकर पर्यटकों और जिज्ञासुओं तक महाकुंभ सभी को गले लगाता है। यहाँ हर कोई कुछ न कुछ सीखता है और अपने जीवन में एक नई दृष्टि प्राप्त करता है। महाकुंभ सभी को गले लगाता है, भारतीय आध्यात्मिकता के केंद्र की एक झलक पेश करता है। यह एक ऐसा अवसर है जहां लोग एक साथ आकर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हैं। भारतीय आध्यात्मिकता के केंद्र की एक झलक पेश करता है। महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जो न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर मजा आया तो फटाफट लाइक ठोक दो, कमेंट करके अपने दिल की बात बोलो और हाँ, यारों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो घंटी दबा दो ताकि अगली बार की वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ऑसम।